हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के 2025 में 2025 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी भाई बहन आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, जिससे कि उनको एक आइडिया लग पाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए डेली सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से कराता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स वाई को सॉल्व करना है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो चलिए हम इसका करने वाले हैं क्या, सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए कहता है कि एक्स अपान टू प्लस थ्री, 2y प्लस 2y अपान थ्री बराबर -1। एंड दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, एक्स माइनस वाई अपान थ्री इक्वल टू थ्री। अब अगर हम इसके अपान 1 कर दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, ऊपर 3x हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 2 जा 4y हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब दूसरे साइड चलेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x और माइनस का y बराबर क्या आएगा, 3। अब ये इधर डिवाइड है, उधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर, इधर -1 इंटू 6 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी ये 3 इधर मल्टी डिवाइड है, उधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। आपका ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अब हम इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट बराबर है और साइन भी क्या है, सेम है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम इनका साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या है, प्लस, तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से ये प्लस 4y है और ये भी हमने इसको प्लस में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 5y बराबर, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 और 6 क्या होगा, 15। अब यहाँ से हमको समझ में आया कि y बराबर क्या होगा, -15। और ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड। तो अगर काटेंगे तो माइनस का 3 यानी कि हमारा y बराबर क्या आया, -3। y बराबर -3 आ गया है। अब इसी y का मान चाहे इक्वेशन 1 में रख देंगे चाहे 2 में, आपका वैल्यू दूसरा आ जाएगा। तो चलिए हम y का मान रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तब का भी आपका आंसर सेम आना है।
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एक बार हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y बराबर इक्वल टू -6। चलिए अब इसी में वैल्यू रखते हैं। 3x + 4 और y के स्थान पे -3 बराबर -6। 3x और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -4 3 जा 12 बराबर -6। ये इधर माइनस से उधर जाएगा, क्या होगा प्लस, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो -6 और प्लस का 12। यहाँ से 3x बराबर आपका आया क्या, प्लस का 6, x बराबर होगा 6/3, काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 2। ये हमारा x की वैल्यू आ चुका है और यही सॉल्व करके आपको बताना था कि x और y आपके क्या आएंगे। तो ये रहे हमारे दोनों आंसर, ये रहा x की वैल्यू और ये रहा आपका y की वैल्यू। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ओ क्यू पी एंड एंगल आर ओ क्यू बराबर 125, जो कि यहाँ पे आपको दिया है आर ओ क्यू 125 दिया हुआ है, एंड एंगल ओ आर एस 70 डिग्री, ओ आर एस 70 डिग्री, यहाँ पे ओ आर एस है वो 70 डिग्री आपको दिया गया है। आगे आपसे क्या पूछता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ एस आर ओ क्यू पी। यानी कि आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो चलिए हम आज इसका सलूशन कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमारा सबसे पहले क्या कहता है, देखिए अगर ये आपका कितना है 125, ये आपका कितना है 125, तो हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एस क्यू लाइन गई है, एस क्यू लाइन है। अगर एस क्यू लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर पेयर बनेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, एंगल आर एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 180। और हमें आर ओ क्यू की वैल्यू दी गई है, आर ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे 125 दिया गया है। इसका मतलब आर ओ क्यू के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 125, तो एंगल एस ओ आर प्लस एंग और इसका मान क्या रख देंगे 125 बराबर इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल आर आर एस ओ आर बराबर क्या होगा 180 माइनस का 125। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एंगल एस ओ आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 55। यानी कि एस ओ आर एंगल कौन सा है आपका, ये देखिए ये आपका एस ओ आर कितना है 55, एस ओ आर क्या है 55 आ जाएगा आपका। अगर एस ओ आर 55 पे है तो यहाँ से पी एस ओ आर 55 है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पहला ओ एस आर यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल आपको क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि ओ एस आर क्या है, एक ट्रायंगल है, ओ एस आर क्या है, एक ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ओ एस आर क्या है, एक ट्रायंगल, ओ एस आर इज अ ट्रायंगल। अगर आपका ये एक ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये तीनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे। इसका मतलब एंगल एस ओ आर, एंगल ओ एस आर
प्लस ओ एस आर ये वाला हो गया। अब इसके बाद ये वाला एंगल कितना है 55 प्लस, और ये वाला एंगल कितना है क्वेश्चन में दिया है 70। ये तीनों मिला के किसके इक्वल होंगे 180 के। तो यहाँ से एंगल ओ एस आर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल ओ एस आर बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस का 125। तो यहाँ से एंगल ओ एस आर बराबर आपका आ जाएगा 55। आपका एक आंसर आ चुका है ओ एस आर। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा आपका पहला आंसर है, ठीक है। तो ये पहला आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड आंसर की तरफ। ओ क्यू पी निकालना है। ओ ओ यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, यानी कि इस एंगल को आपको क्या करना है निकालना है। अब देखिए हमारे सवाल में यहाँ एक चीज़ दी गई है, आप उसको नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है कि ओ एस आर क्या कहता है, ओ एस आर क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल ओ क्यू पी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल क्या है सिमिलर। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। और हमें कौन से एंगल की बात करना है, क्यू की बात करना है। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा यस के, क्यू किसके इक्वल हो जाएगा यस के। ओ किसके इक्वल होगा ओ के, और आर किसके इक्वल होगा पी के। इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों, तो उनके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एस इक्वल टू एंगल आर। और अभी तो हमने एंगल एस निकाला है, एंगल एस यहाँ पे आया हुआ कितना है 55। तो अगर एंगल एस 55 है तो एंगल हमारा कौन सा, और दूसरा एंगल कौन सा है ओ क्यू पी बराबर एंगल ओ एस आर होगा। होगा कि नहीं, सिमिलर हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल। और हमें ओ एस आर की वैल्यू दी गई है, ओ एस आर की वैल्यू अभी तो हमने निकाली है, इसलिए हम यहाँ रखेंगे एंगल ओ क्यू पी बराबर ओ एस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दूसरा आंसर। और ये यही दोनों आंसर हमें क्या करने थे निकालने थे। ये हमारा दूसरा आंसर है और ये हमारा आपका पहला आंसर है। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे ध्यान से। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। यहाँ पे कहा रहा है कि दो हमारे पास सर्कल हैं, दो हमारे पास क्या है सर्कल, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल है। दोनों क्या है कॉन्सेंट्रिक है। तो हम यहाँ पहले दो सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया बड़ा सर्कल। अब हम छोटा सर्कल भी बना लेते हैं। चलिए छोटे सर्कल को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो ये हमारा छोटा सर्कल हो गया है। तो ये हमने क्या किया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों 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 सर्कल का सेंटर क्या हो एक ही हो, उसी को क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ कह रहा है कि जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो कितना है 6, यानी कि इसका रेडियस कितना है 6, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। और ये जो बड़े वाले रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अब आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ, क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का कॉर्ड का लेंथ बताइए
जो स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक कॉर्ड बना लेंगे जो कि किससे टच करते हुए जाएगा, जो कि हमारा किसको टच करता हुआ जाएगा, ये हमारा आपका, अगर देखेंगे तो हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को, क्योंकि ताकि हम बना सके अच्छे से। तो तो अब देखेंगे तो हम हमें क्या खींचना है, एक कॉर्ड खींचना है जो कि हमारा क्या करता है, ये कॉर्ड जो है वो बड़े सर्किल का है, लेकिन वो टच करते हुए जाता है किसको, इस ये जो कॉर्ड है वो बड़े सर्कल का है लेकिन टच करते हुए जाता है किसको, स्मॉलर सर्किल को। तो हमने एक कॉर्ड खींच लिया है। अब चलिए देखिए, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रेडियस। वो भी किसका रेडियस है, छोटे सर्कल का, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें, ये आप देखेंगे तो मैं थोड़ा फिर से बनाता हूँ। तो 6 सेंटीमीटर आपका ये आ गया है, और यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये आपका क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस है जो कि कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर निकालना है, तो अगर हम इसका नाम क्या देते हैं, ओ, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, यानी हमें ए बी की दूरी निकालनी है। और हम ये मानते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है ओ एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी को। तो हम ये जानते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर लेंथ ऑफ, तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब हमें ए बी निकालना है, तो हम ये जानते हैं कि ए बी जो होगा वो, अगर ए एम निकाल लें और बी एम निकाल लें तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2 AM, 2 AM। अगर हमें ए की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि हम ए एम की वैल्यू रख देंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं इन ट्रिएंगल AOM, AOM is a right angle triangle। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पीटी, अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पीटी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर, ए ओ क्या है, हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ एम के स्क्वायर के प्लस ए एम के स्क्वायर के प्लस ए एम के स्क्वायर के। तो ओ ए का मतलब कितना है, ओ ए का वैल्यू कितना है, 10, 10 का स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू कितनी है, 6, कितनी है, 6। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस ए एम का स्क्वायर। अगर हमें ए एम स्क्वायर निकालना है तो ये इधर प्लस से उधर जाएगा, क्या इक्वल कुछ हट जाएगा तो क्या होगा, माइनस। यानी कि ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस का 36। तो ए एम का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 64। अब हमें क्या चाहिए, ए एम चाहिए, क्या चाहिए, ए एम चाहिए। इसका मतलब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ से आएगा क्या आपका, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हमने ए एम निकाल लिया। अब हम देखेंगे ए बी निकालना है। ए बी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होगा 2 AM। तो 2 AM की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि
16 सेंटीमीटर। आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आई, 16 सेंटीमीटर आपकी ए बी की वैल्यू आ गई है। ए बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई है। तो यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही तो आपसे पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड। तो कार्ड हमारा क्या है, ए बी। ए बी का हमने मान निकाल दिया, यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। तो बढ़ते हैं आज के अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 एंड बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। इफ tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि tan a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी पूछा गया है। तो ए और बी निकालने के लिए हमें tan को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट या रिप्लेस करना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या कह लीजिए एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी। अब यहाँ ये, अब यहाँ भी tan आना चाहिए। लेफ्ट साइड अगर tan है तो राइट साइड भी tan आना चाहिए, तभी एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ ये tan किसका मान है, tan 45 का मान है। तो इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, tan 45। ऐसे यहाँ भी दूसरी तरफ भी करेंगे, tan a माइनस बी बराबर, ये tan किसका मान है, tan 30 का मान है। तो tan 30 करेंगे तभी तो एलिमिनेट होगा। ये tan से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये tan इस tan से कट जाएगा। ये tan इस सॉरी, ये tan इस tan से कट जाएगा। ये वाला tan इस tan से कट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 45 और a माइनस बी बराबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और a माइनस बी बराबर 30, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब हम इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी बराबर 45 आपका है। अब यहाँ और a माइनस बी बराबर 40, a माइनस बी बराबर क्या है, 30। इक्वेशन नंबर ये आपका सेकेंड हो गया है। तो हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2a आ जाएगा। 2a बराबर, 2a बराबर आपका 75। 2a बराबर आपका कितना आएगा, 75। 2a बराबर 75। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 75/2। यानी कि 75/2 कितना आ जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, ए को ही आपको बताना है। अब चलते हैं दूसरा निकालते हैं। अगर ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दे, चाहे इक्वेशन 2 में रख दे, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो putting the value of a in equation 2, putting the value of a बराबर 37.5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी बराबर आपका कितना आना चाहिए, 45 डिग्री। तो यानी a की वैल्यू कितनी आई है, 37.5 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 45। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो b बराबर
45 माइनस का 37.5। अब यहाँ से b बराबर आपका आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7.5 आएगा। कितना आएगा? 7.5 डिग्री। तो ये आपके b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है। ये हमारा a का है, पहला आंसर ये रहा, और दूसरा आंसर ये रहा। और हमारा कह भी रहा है कि जो हमारा a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो क्या 0 से बड़ा 90 से छोटा नहीं है? तो बिल्कुल है। और हमारा जो b होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये भी बिल्कुल है। तो हमारा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है। इन द गिवन फिगर PA is tangent of circle with center O if OP is equal to 10 centimeter, then length of AP is। यानी कि यहाँ से AP की लेंथ बतानी है, ये आपको लेंथ बतानी है, ये वाली आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम इसको करते हैं। देखो क्या हो सकता है, अगर हम, ये क्या होगा? टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट रेडियस का जो बीच में एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? टेंजेंट। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और जिस पे ये टिका होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। ये क्या बन गया? बेस। ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। क्या बन गया? हाइपोटेनियस। और ये क्या बन गया आपका? परपेंडिकुलर। क्या बन गया? परपेंडिकुलर। क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो अब ये क्या है? और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, यानी कि एपी चाहिए। एपी ही तो पूछा है, एपी का मतलब क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस चाहिए और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलता है? चलिए इसका करते हैं सोल्यूशन। बेस और हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है आपको? तो बेस और हाइपोटेनियस किस में मिलता है? अगर इसी ट्रायंगल को मैं आपके लिए यहाँ दूसरी जगह थोड़ा दिखा दूँ, ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिल पाए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ तो क्या, ठीक है मैं इसको इधर इधर दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 90। और 90 पे एंगल क्या है? ए। और ये आपका ओ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? पी। और पी पे एंगल कितना है? 30। मैं उसी ट्रायंगल को यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये आपका क्या है? एपी निकालना है, कोई बात नहीं, एपी निकालना है। और ये आपका पी ओ की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एपी पूछा गया है। तो हम अब देखिए, ये है हमारा हाइपोटेनियस और ये है बेस, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब देखेंगे, हमें हाइपोटेनियस दिया है और बेस पूछा गया है। तो हाइपोटेनियस और बेस साइन के किस रेशियो में आते हैं? आता है कॉस में। किस में आता है? कॉस में। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस। अब देखो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है एपी, और हाइपोटेनियस क्या है? ओपी। बेस है हमारा अब, और थीटा क्या है? थीटा का मान क्या है? 30। यानी क्या लिखेंगे? कॉस 30 बराबर बेस क्या है? बेस आपका एपी है, और हाइपोटेनियस कितना है? बेस आपका एपी है, हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस ओपी है। अब हम सबकी वैल्यूज को क्या करेंगे? रखेंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर, एपी निकालना है तो एपी को एपी रहने दीजिए, और ओपी का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्रॉस मल्टी, ये इधर क्या है? डिवाइड, उधर जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यानी कि एपी बराबर क्या आएगा? एपी बराबर आएगा आपका, एपी बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यानी कि 10√3/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम? 5 टाइम जाएगा।
यानी कि आपका AP कितना आएगा 5√3। और ये आपका हाइपोटेनियस किस में है, सेंटीमीटर में। तो जो आपका बेस आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यानी कि आपसे पूछा क्या था, AP ही तो पूछा था। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है ये AP बराबर 5√3। आपका यही क्या बनेगा आंसर, यही क्या बनेगा आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो, आज यहाँ मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जो कि CBSE बोर्ड के 2025 में आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सभी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप के हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।